जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आर एस अकेडमी ऑडियो क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड भी है और कुछ वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा जो रायता फैलाई गई है उनके ऊपर से कुछ पर्दा भी हटाना है। जो कुछ विपक्षी दल के नेता या कांग्रेस पार्टी जो अभी बोलता है कि भारत की आज़ादी गांधी और नेहरू की ही देन है, कभी सावरकर जी को गाली देता है, कभी सुभाष चंद्र बोस जी को गाली देता है, तो इस मुद्दे पे हम लोग देखेंगे। तो भारत, सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि भारत की आज़ादी में हर एक वर्ग का समान योगदान है, जिसमें से किसान वर्ग भी थे, मजदूर वर्ग भी थे, छात्र वर्ग थे, महिलाएं भी थे। हर एक वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। उसमें से एक जो था शिक्षित वर्ग के लोग, वो अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने देश के लोगों को जन जन तक ये पहुंचाया कि हम लोग गुलाम हैं, गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए हैं और अंग्रेज़ हम पे अत्याचार कर रहा है, इसके खिलाफ हम लोग को जागना है। बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं उस समय आज़ादी के समय निकाली गई थी। तो हम लोग देखते हैं कि उसी पत्र पत्रिकाओं के, अब कुछ लोग तो यह यहाँ तक बोलते हैं कि भारतीयों को इतिहास के बारे में लिखना ही नहीं आता था। उनको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे पहला स्कूल 1812-13 में खुला था। उससे पहले हमारे हज़ारों गुरुकुल को तोड़ दिया गया था मुग़लों के द्वारा। हज़ारों नहीं, हज़ारों संख्या में गुरुकुल को तोड़ दिया गया था, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि पत्र पत्रिका या पुस्तक जो हम लोगों को कुछ वामपंथी इतिहासकार ज्ञान देते हैं कि हम लोगों को लिखना नहीं आता था। तो सबसे पहले उनकी नॉलेज के लिए बता दिया जाए कि पुर्तगालियों में, भारत में जो है पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की व्यवस्था की गई थी। आज जो ये नासा आए हैं वो हम लोग को नवग्रह के बारे में बताते हैं कि भी कहीं आप लोग घूमने जाए ना, दूर दूर गांव में जाके देखिए, किसी भी पंडित से पूछ लीजिएगा ना तो शुरू से पूजा में नवग्रह की लकड़ी यूज करता है, ठीक है। और वो हम लोग को इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी और पहली पुस्तक जो है 1557 में पहली पुस्तक छापी गई थी। लेकिन पहला समाचार पत्र, पुस्तक छापी गई थी पहली कब? 1557 में। लेकिन पहला समाचार पत्र जो छापा गया था वो 1780 में छापा गया था। कहाँ? भारत में पहला समाचार पत्र जो था वो 1780 में छापा गया था, जिसका नाम था द बंगाल गजट, ठीक है। और इसको छापने में मदद किया था द बंगाल गजट को किसने? तो जेम्स ऑगस्टिन हिकी ने। जेम्स ऑगस्टिन हिकी के द्वारा द बंगाल गजट 1780 में छापा गया था, पहला भारत का समाचार पत्र। और यही नहीं, पहला इंडियन थे गंगाधर भट्टाचार्य जी। गंगाधर भट्टाचार्य जी पहला इंडियन थे जिन्होंने अपनी पहली पत्रिका निकाली थी, अपनी पहली अखबार निकाली थी, जिसका नाम था साप्ताहिक बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टिन हिकी ने निकाला था 1780 में द बंगाल गजट। लेकिन गंगाधर भट्टाचार्य ने निकाला था साप्ताहिक बंगाल गजट, ठीक है। लेकिन राजा राम मोहन राय जी को राष्ट्रीय प्रेस का जनक कहा जाता है, राष्ट्रीय प्रेस का जनक कहा जाता है, अग्रदूत, राष्ट्रीय प्रेस का अग्रदूत के रूप में राजा राम मोहन राय जी को जाना जाता है। तो बहुत सारे जो, तो हर वर्ग के लोग, हम वहीं पे थे जब स्वतंत्रता संग्राम पे, तो हर वर्ग के लोगों ने मिल के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उनमें से एक जिन्ना था और जिन्ना को मानने वाले जितने भी पाकिस्तानी थे, जितने भी भारत में बैठे कुछ जिन्ना को अपने आका मानने वाले हैं, तो वो समझ लें कि जिन्ना के साथ जो लड़ा था ना, वो भारत की लड़ाई के, आज़ादी की लड़ाई के लिए नहीं लड़ा था। जिन्ना के साथ जो भी लड़ाई लड़ा था वो भारत की आज़ादी के लिए नहीं लड़ा गया था, वो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ा गया था, ठीक है। तो जिन्ना भी पढ़े लिखे लोग थे, बहुत बड़े लॉयर थे, ठीक है। जिन्ना दो बुक लिखा था, एक कॉमरेड, एक हमदर्द। जिन्ना के द्वारा 2 बुक ज़्यादा प्रचलित थी, कॉमरेड और हमदर्द। उसी तरह सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो टाइटल लगता है कोलकाता बंगाल में लगता है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी 2 बुक लिखे थे जो ज़्यादा प्रचलित हुआ था। उसमें से एक था ए नेशन इन मेकिंग, बंगाली थे बनर्जी, तो बंगाल में लगता है, ट्रिक है। तो बंगाली
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक बंगाली नामक पुस्तक लिखी, पत्रिका निकाली, एक नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक लिखी। ठीक, उसके बाद देखते हैं मदन मोहन मालवीय का। तो मदन मोहन मालवीय में एक ट्रिक है, हिंदुस्तान में लीडर की अभ्युदय यानी उदय जो होता है, अभ्युदय करवाए। यानी 3 बुक जो है इनका ज़्यादा प्रचलित है मदन मोहन मालवीय जी का, उनमें से हिंदुस्तान, लीडर और अभ्युदय। हिंदुस्तान में लीडर की अभ्युदय। अब हम लोग देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक अलग से क्लास बनाएंगे। वो इतने बड़े योद्धा थे ना, लाल बाल पाल, लाल कृष्ण, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इनके बारे में हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम लोग एक अलग ही क्लास बनाएंगे। इनके बारे में देखेंगे कि जैसे महाराष्ट्र में, यहाँ बंगाल में शुरू हुआ था होम रूल आंदोलन करजन के समय, जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय लाल बाल पाल जो थे, जब कांग्रेस विभाजित हुआ था तो कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गया था, एक गरम दल एक नरम दल। गरम दल के नेता थे लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक अलग ही क्लास बनाएंगे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मराठी थे, तो उन्होंने 3 बुक लिखी जो ज़्यादा प्रचलित थी, जिनमें से एक मराठा, दूसरा केसरी और तीसरा गीता रहस्य। लाल, इसका ट्रिक बना लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पढ़ के मराठा और केसरी नामक पुस्तक लिखी। तो मराठा, केसरी और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। अब अरविंद घोष के द्वारा 4-5 बुक लिखी गई जो ज़्यादा प्रचलित थी। अरविंद घोष ने कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष ने इन 4 किताबों को लिखा जो ज़्यादा प्रचलित था। लिखे तो बहुत सारे बुक थे, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अरविंद घोष कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन। ठीक है, उसके बाद दादा भाई नौरोजी को देखा जाता है। दादा भाई नौरोजी जो है वो रस्ट गफ्तूर एंड पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये 2 बुक लिखे थे दादा भाई नौरोजी। रस्ट गफ्तूर एक बुक और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की बुक थी। तो इसमें देखिए, ये जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक लिखा गया था, इसमें दादा भाई नौरोजी ने शुरू में अंग्रेज़ों का बहुत ही साथ दिए थे, अंग्रेज़ों को अच्छा मानते थे। ब्रिटेन गए थे, वहाँ का नियम कानून देख के, वहाँ की विधि व्यवस्था देख के बहुत खुश होते थे। जब इन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों ने भारत को एक कंपनी के हाथों सौंप दिया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आई थी 1600 ईस्वी में, तो इन्होंने जब भारत आके यहाँ के स्थिति के बारे में देखा, यहाँ के लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उस पर यही एक बुक ही लिख दिए थे दादा भाई नौरोजी ने कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि भारत में जो है ओरिजिनल ब्रिटिश का रूल नहीं है, अन ब्रिटिश, जो ओरिजिनल जो ब्रिटिश जो ब्रिटेन बैठल है उनका रूल थोड़ी है, यहाँ पे तो दूसरे अंग्रेज का रूल है। तो इसी पे एक बुक लिख दिए थे। इसके बारे में एक चर्चा, अलग ही क्लास बनाएंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। अब हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने प्रॉपर्टी ऑफ 5 बुक लिखे थे। राजा राम मोहन राय को जो सती प्रथा का अंत का सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है। राजा मोहन राय के बारे में एक अलग ही क्लास हम लोग बनाएंगे, उनके बारे में देखेंगे। तो इन्होंने 4 बुक लिखा था, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, ब्रह्मनिकल मैगजीन और मीरातुल अखबार। मीरातुल अखबार जो है फारसी भाषा में, मीरातुल अखबार फारसी भाषा में याद रखना, और संवाद कौमुदी जो है बंगाली भाषा में, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है, ऑडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो अगले क्लास में जो बचे हुए राइटर थे स्वतंत्रता संग्राम के समय में, जिन्होंने अपनी पत्र पत्रिकाओं के पुस्तक के माध्यम से भारत के लोगों में एक जन आक्रोश पैदा किए कि हम लोग को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है। और अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो बचे हुए इतिहासकार हैं उनके बारे में, कि उन्होंने क्या कौन कौन सी बुक लिख के अपना योगदान दिया था भारत की स्वतंत्रता में। अगर ये ऑडियो क्लास अच्छी लगी इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस ऑडियो को 2 से 3 बार एक कहानी के माध्यम से हम लोग इतिहास को समझने की प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों।